नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी के बीच आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा विषय है वो है शिक्षा। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि घरों में बच्चों को बहुतायत मात्रा में मोरल एजुकेशन दिया जाता था। हम सभी बचपन में अपनी दादी, अपनी नानी, अपने नाना, अपने दादा अलग अलग तरह की कहानियाँ हम लोग सुने और उसका परिणाम ये होता था कि बच्चों में जो मोरल वैल्यू है बहुत अच्छे से उनमें डेवलप होता था। बच्चे चरित्रवान होते थे। कहा जाता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है तो चरित्र होना चाहिए। चरित्र के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि अधिकतर जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं अपने बच्चों से। वो अधिकतर, ये हमारे पिछले 10 साल का अनुभव है कि वो स्कूलों में आएंगे, सब बोलेंगे सर मेरा बच्चा नहीं सुनता है, वो गाली देता है, नशा का शिकार हो रहा है। इसका कारण क्या है कि हम लोग जो है अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि हमने अपने बच्चों का एडमिशन कहीं प्राइवेट स्कूल में करा दिया, या फिर अगर थोड़ा हमारी आय कम है तो हम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और वहाँ से सोच लेते हैं कि अब हमने स्कूल भेज दिया है, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। थोड़ा बहुत जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो घर में बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं, वो हम क्या रहा, पढ़ नहीं सकता है क्या। ये होता है किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा कहें तो बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षा देना चाहिए, जिस तरह से बच्चों में एक मोरल डेवलप करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सुझाव है या मेरा पिछले 10 साल का अनुभव ये कहता है कि आप बच्चों को छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाएं। कहा जाता है कि शिवाजी की माँ बचपन में शिवाजी को बहुत सारे वीर सपूतों की कहानी सुनाया करती थी और इसका परिणाम क्या हुआ, शिवाजी सूरवीर कहलाए, सूरवीर हुए। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में एक उन्होंने मूवी देखी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने वहीं से एक प्रेरणा मिला उनको और जीवन पर्यंत वे सत्य और अहिंसा का प्रयोग में लगे रहे। बचपन में हम जैसे बच्चों को सींचेंगे वैसे उसका परिणाम होगा। आप घर में क्या चल रहा है, माएँ सीरियल देखने में बिजी हैं, पिताजी काम करने में व्यस्त हैं। जीवन के लिए काम करना अति आवश्यक, मनोरंजन के लिए टीवी भी देखना है, लेकिन हम कौन सा चुनाव कर रहे हैं। ये छोटी उम्र में बच्चे गंदे गंदे गाने सुनकर उन पर डांस कर रहे हैं और हम लोग तालियां बजाते हैं, ये क्या है। हम बच्चों को सही मोरल ज्ञान दें। अगर हम अच्छे होंगे, बच्चों को घर पर ही अगर अच्छा ज्ञान दिया जाए तो बच्चे आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लोग डिपेंड हो जाते हैं स्कूलों पे और तो और स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आजकल के अधिकतर प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि अब पेरेंट्स को खुश करने के लिए बच्चा अगर 30 नंबर लाया है, 30 मार्क्स लाया है तो 10 मार्क्स ग्रेस दे दो, अगर 40 लाए तो 50 लाए, ऐसे 15-20 मार्क्स तो बढ़ा के दिया जाता है और हम लोग मार्क्स पे डिपेंड होंगे। मेरा बच्चा 80% लाया, हम लोग खुश हो जाते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी को समय निकाल करके बच्चों को घर पर एक अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे व्यवहार करें, अपना बिहेवियर ठीक रखें, घर का माहौल ठीक करें, देखिएगा परिणाम पॉजिटिव आएगा। मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं शिक्षा पे एक लगातार सीरीज करने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊंगा कि बच्चों को लालन पालन घर पे कैसे करें, स्कूलों में क्या ध्यान देना है और अपने स्कूल से क्या पूछ सकते हैं या बच्चे को कैसे पढ़ाना है, आगे जाके बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं देश में विदेश में, मैं सारी बातें करने वाला हूं, जो कि मेरा टॉपिक एजुकेशन होने वाला है। धन्यवाद।